दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि लोग इस तरीके से कैजुअल हो गए हैं कि रिश्तों की शर्मसार करने वाली घटनाएं तो हो ही रही हैं, लोग अपने सगे संबंधियों की जान तक ले रहे हैं। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें जो एक बहू होती है अपने सगे ससुर से शारीरिक संबंध बना रही होती है, शारीरिक संबंध स्थापित कर रही होती है। अचानक जब उसका बेटा उसे देखता है कि उसके पिताजी और उसकी बीवी दोनों निर्वस्त अवस्था में बेड पे पड़े हुए हैं, वो उन दोनों को जैसे ही देखता है उसका खून खौल उठता है और उन तीनों में से एक की जान चली जाती है। दोस्तों ये जो पूरा वाकया है ये दरअसल कोलकाता का है। कोलकाता में एक वकील है जिसका नाम है सरबानू राय। सरबानू राय पेशे से वकील है, बहुत अच्छा मुकाम है इसका, वकालत में एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है। और सरबानू राय जब अपने घर में देखता है, कहीं ना कई बार इसको शक होता है कि मेरी बीवी रात को मेरे बेड से गायब हो जाती है, लेकिन फिर उसको लगता है कि गायब होके भी कहाँ जाएगी। घर में मेरे माँ है, बाप है, मैं हूँ, मेरी बीवी है, 4 लोग हैं। शादी के सिर्फ 1.5 साल हुए थे और इस तरीके से शक की कोई गुंजाइश नहीं बनती थी क्योंकि कोई नई उम्र का लड़का उनके घर में नहीं था। लेकिन शक अगर होता है तो कई बार माइंड पे कई सारी चीज़ें क्लिक होती हैं और यही हुआ सरबानू के साथ। सरबानू ने दरअसल सोचा कि क्यों ना इस घटना को ट्रैक किया जाए, क्यों ना नोटिस किया जाए कि जो मेरे दिमाग में बातें आ रही हैं क्या ये सही है या गलत है। और इसीलिए सरबानू ने अपनी पत्नी को ट्रैक करना शुरू किया। एक दिन वो सोने का नाटक करता है लेकिन सोता नहीं है। रात के 1 बजे नोटिस करता है कि पत्नी जो होती है उसके बेड से उठती है, चुपचाप दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकल जाती है। सरबानू हर चीज़ को नोटिस कर रहा था, वो भी 5 मिनट बाद उठता है और गेट खोलता है, वो भी बाहर निकल जाता है। देखता है तो उसकी पत्नी उसके घर में आसपास थी ही नहीं। जब नोटिस करता है तो उसके पिताजी के कमरे में, जो उसका सेपरेट कमरा था, उस कमरे से पिताजी बाहर निकलते हैं और ये दोनों पर टेरेस पे यानी छत पे चले जाते हैं। और छत पे जाने के बाद इन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया, यानी कि सरबानू के पिताजी ने और सरबानू की पत्नी दोनों ने। सरबानू ने जब खिड़की से जो गेट का थोड़ा सा गैप था उसमें से देखा तो खुलेआम देखता है कि इन दोनों के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होता है और यह देख के सरबानू का खून खौल उठता है। वो नॉक करता है बार बार गेट को, गुस्से में चलाना शुरू करता है और रात के 1 बजे डर के मारे लोगों ने अपना ऐसे जैसे तैसे कपड़ा सही किया, फटाफट से गेट खोला। गेट खोलते ही सरबानू ने सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि अपनी पत्नी के जो गला होता था, गले को काट देता है और पत्नी वहीं पे धड़ाम से धराशायी होकर गिर जाती है। और अपने पिता को हिदायत देता है कि आप मेरे पिता हो, आपने मुझे मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं आपको वार्निंग दे के छोड़ रहा हूँ। आगे से इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर मेरे सामने आती है तो अगली जान मैं आपकी ले लूँगा। दोस्तों इन सब चीज़ों की हरकतों के बाद सरबानू अपने आप से जाकर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में समर्पित हो जाता है और बोलता है कि मैंने अपनी पत्नी को मारा है और इसे मैं स्वीकार करता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मेरे पिताजी के साथ गलत थी। और इस तरीके से ये घटना जो है चार्जशीट फाइल करके पुलिस ने आगे कोर्ट में पेश कर दिया है और इसमें आगे की प्रोसीडिंग्स इसमें चल रही हैं। दोस्तों इसलिए आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में जो कोई भी हो, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हर चीज़ को बारीकी से ट्रैक कीजिए और विश्वास करिए क्योंकि ट्रस्ट ही एक दूसरे के संबंध को आगे बढ़ाता है। अगर ट्रस्ट नहीं है रिश्ते में तो कुछ नहीं है, लेकिन ट्रस्ट के साथ ये भी आपको नोटिस करना पड़ेगा कि आपके सामने वाला पार्टनर आपके लिए कैसा बिहेव कर रहा है। इसमें आप बताइए गलती किसकी थी? क्या सरबानू की गलती थी कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला, या फिर उसकी पत्नी की गलती थी कि उसने अपने पति के साथ बेवफाई की? आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।